दोस्तों, मैं आपके लिए आज भाज्यता पर आधारित प्रश्न लाया हूँ। मैं इस क्वेश्चन में ऐसे बताऊँगा कि यदि एक संख्या है 17 स्टार 3, मतलब स्टार के स्थान पे कुछ अंक रहेगा। 17 स्टार 3 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि 18 स्टार 4 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। और आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि 8 से विभाज्य हो तो कोई भी संख्या, तो 8 5 2 4 स्टार है तो स्टार का मान क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन है, यदि 5 स्टार 6 यदि 9 से भाज्य हो तो स्टार का मान बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर क्या होगा यदि संख्या 11 से भाज्य है। इस सब का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 11 से इसे कितने से भाग दें, 11 में इसे भाग दें कि पूरा पूरा भाग चला जाए और स्टार के स्थान पे कुछ अंक रख दें। स्टार के स्थान पे कुछ अंक रखेंगे और 11 से इसमें भाग देंगे और भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ये मैं स्टार का मान हर एक क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए मैं इसका टिप्स बता रहा हूँ, कुछ टिप्स है, 6-7 टिप्स हैं। उस टिप्स को याद कर लीजिएगा। कोई भी भाग का संख्या आ जाए आप तुरंत उसे लगा सकते हैं। चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात और है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितना वीडियो दो से भेजूँ आप भाज्य तक है। पहुँचता यदि रहे। कोई संख्या क्या है, 2 से धन्यवाद। भाज्य है, तो याद कीजिएगा उसका सदैव इकाई अंक क्या होगा, 0 4 2 6 8। देखिए 0 2 4 6 8 होगा, तभी वह संख्या क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। देखिए याद कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है 216 220 212, इतना वैसे है। इसका लास्ट क्या है, इकाई अंक 6 है, 0 है, 2 है, 6 है, 0 है, तो क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। चलिए दूसरे पे ट्रिक चलते हैं। 3 से भाज्य कोई संख्या तब होता है यदि संख्या 3 से तभी भाज्य होगा जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, ऐसे देखिए कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उनके अंकों का योग 3 से विभाजित। एग्जाम्पल में जैसे देखिए 729, क्या यह 3 से विभाजित, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या 3 से विभाजित है, तो अब क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे। 7 2 9 9 9 18, कितना आया, जोड़ कितना आया, 18। 18 देखिए 3 से विभाजित है, 3 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर ये 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है इसका योग, तो यह क्या है, 729। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 576 है। 576 है, देखिए 3 से विभाजित है कि नहीं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो 6 6 12 1 13 13 5 18 18, देखिए 6 से विभाजित है, 6 तरीक 18। देखिए ये भी 3 से विभाजित है, तो इसलिए देखिए क्या होगा, प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों मैं इतना पॉइंट बता रहा हूँ, सबको याद कर लीजिएगा, सबको एकदम। संख्या 4 से भाज्य, यदि कोई संख्या 4 से भाज्य तभी होता है यदि उनका अंतिम 2 अंक, मतलब का दहाई और इकाई का अंक 4 से भाज्य हो। जैसे मान लीजिए 52 24 दिया है, तो 52 24 में हमें इससे मतलब नहीं, केवल इकाई और दहाई वाले अंक से मिलाकर क्या बन रहा है, ये देखिए इकाई दहाई मिलकर क्या बन रहा है, 24। 24 क्या 4 से विभाजित है, 4 छक्का 24, मतलब पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो जान लीजिए 4 से विभाजित है। कितना बड़ा क्वेश्चन आए, से मान लीजिए 2020 है, तो 2020 क्या 4 से विभाजित है, तो आप क्या कीजिए, पीछे का 2 अंक उठा लीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 से भाग 4 5 20, 5 बार गया कट जाए। या देखिए 3728, ये देखिए 4 से विभाजित हाँ है, क्योंकि 4 पीछे का 2 अंक क्या है, 28, 28 4 से विभाजित है। 04 ये भी है, 04 क्योंकि 4 1 का 4 एक बार जाएगा, तो क्या है, ये भी 4 से विभाजित है। चलिए पाँचवा टिप्स चलते हैं। पांचवा टिप्स है, यदि कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होती है यदि उसका अंतिम अंक, अंतिम बोले तो इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। मतलब क्या, देखिए 525 या 5 विभाजित होगी यदि इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 विभाजित होगा। अगर देखिए मान लीजिए 500 है, तो क्या होगा, 5 विभाजित होगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0 है। मतलब जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए छठवें पर चलते हैं। 7 से विभाजन वाले इसका कठिन है, देखिए मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तब समझ में आएगा। इसे याद कर लीजिए, कैसे करके रट लीजिएगा। कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होती है, कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी यदि उस संख्या में इकाई अंक का दूना, मतलब इकाई अंक जो रहेगा उसका क्या करेंगे, दुगना। उस संख्या से इकाई अंक हटाकर घटाने पर 7
से भाज्य हो। देखिए ये समझ में नहीं आया होगा, हम सही बता रहे हैं, याद कीजिए फिर से। यदि कोई संख्या 7 से तभी भाज्य हो उसके इकाई अंक का दूना, मतलब क्या, इकाई लास्ट का दूना करेंगे और उस संख्या के इकाई अंक को हटाकर, मतलब उस संख्या जो रहेगा उसका इकाई अंक क्या करेंगे, निकाल देंगे और तब उस संख्या में इकाई अंक वाले जो दुगना किया था उसे घटा देंगे। यदि 7 से भाज्य हो जाएगा तो क्या होगा, 7 से भाज्य होगा। देखिए एग्जाम्पल में तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल में क्या रहेगा, 3 4 7 मतलब क्या, 347। 347 क्या 7 से भाज्य है या नहीं, इसका आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए 347 हम बताते क्या किया जाएगा। पहले आप कुछ ना कीजिए, इकाई अंक को ऐसे निकाल लीजिए। इकाई अंक क्या है, 7 है, और ये जो इसे इकाई अंक निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये 34। क्या बनेगा, 34। जब इकाई अंक निकाल देंगे तो बनेगा क्या, 34। इकाई अंक को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, मतलब अलग कर देंगे। और इकाई अंक क्या करेंगे, दुगना। तो इसका दुगना जब करेंगे तो क्या होगा, 14 ना। इसका दुगना करके जो इकाई अंक इस यहाँ से हटाए थे, या बना कर 34 बना था, 34 में क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 में से 3 में से क्या, 2। ये क्या भाज्य है, ये क्या भाज्य है 7 से, नहीं है। तो क्या होगा, ये क्या है, गलत है, मतलब 347 क्या 7 से भाज्य नहीं है। देखिए ये 7 से भाज्य नहीं है ना, क्योंकि 20 7 से भाज्य नहीं है। देखिए हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने मन से। देखिए वो 7 से भाज्य होगा। 343 ये क्या 7 से भाज्य है, हाँ है, क्योंकि ये क्या है, 7 का क्यू है ना। तो देखिए इसका आंसर कैसे ट्रिक से निकालेंगे। देखिए हम कह रहे क्या, इसे सेपरेट कर लीजिए, इकाई अंक को छोड़कर सबको सेपरेट, मतलब क्या, अलग कर लीजिए, माइनस। इसके बाद इकाई अंक का दूना, मतलब क्या, 3 का दूना कितना होगा, 6। अब देखिए 34 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 34 में से जब 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 28। 28 क्या 7 से विभाजित है, क्योंकि 7 चौका 28, 4 बार गया। अगर ये 4 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो क्या है, 343 भी 7 से विभाजित है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 7 का क्यूब क्या होता है, 343। चलिए अब 9 से विभाजित वाली संख्या के चलते हैं। 9 से विभाजित कोई संख्या तभी होती है यदि उस संख्या का योग, या 9 से तभी संख्या कोई विभाजित होगी यदि उस संख्या का योग क्या हो, 9 से भाज्य हो। जैसे 3 वाले का था, 3 में क्या था, 3 से भाज्य था योग, इसमें 9 से भाज्य होगा। जैसे 729 है, तो 729 में सभी संख्या का योग करेंगे, अगर 9 से भाग हो तो क्या होगा, है। तो 7 2 9, 9 9 18, 18 क्या 7 9 से विभाजित, हाँ है। देखिए 7 5 12, 12 6 18, ठीक है। तो ये क्या है, 7 9 से भाज्य, 9 दूनी 18 है कि नहीं। तो ये पूरा अंक भी क्या होगा, 9 से भाज्य होगा। चलिए 8वें टिप्स चलते हैं। कोई संख्या 10 से तभी भाज्य होता है यदि उसके इकाई अंक क्या क्या हो, 0 हो, तो या 10 से भाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 100 का इकाई अंक क्या है, 0, तो यह क्या है, 10 से भाज्य, मतलब 1000 1 लाख 1 करोड़ कितना हो, इकाई अंक क्या हो, 0 हो। जैसे 525, इतना है कि 1 0 बढ़ा दीजिए, ये क्या है, 10 से विभाजित है। चलिए 9वें टिप्स चलते हैं। 9वां सबसे कठिन है। 9वां क्या है, यदि कोई 11 से कोई संख्या तब भाज्य होती है, 11 से कोई संख्या तब भाज्य होती है यदि उसके सम विषम स्थानों को जोड़कर, देखिए कोई संख्या तब विभाजित है यदि उसके सम स्थानों को जोड़कर, मतलब जो अंक रहेगा उसका सम स्थानों को जोड़कर, उसके विषम स्थानों को जोड़कर घटाने पर 0 आ जाए या 11 से कोई गुणा जा जाए। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका क्या 11 से विभाजित होगा या नहीं, इसका आंसर कैसे देंगे। हम बताए थे क्या, सभी विषम स्थानों को जोड़कर। देखिए विषम कौन सा है, 2 है, 0 है, 6 है, 1 है, ये सब विषम स्थान, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए विषम 1 3 5 7, इसे जोड़कर, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 6 2 8, 8 1 9, ये कितना हो गया 9। अब सम स्थानों को जोड़ेंगे, 5 1 6, 6 3 9, इसका अंतर करेंगे, 9 में से 9 गया कितना आएगा 0। हम बोले थे 0 आ जाए तब 11 से भाज्य है, अगर 11 का गुणा जा जाए, 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 44 आ जाए, 33 आ जाए अंतर, तभी है 11 से भाज्य। मतलब क्या, इसे घटाएंगे समस्थान को जोड़कर विषम स्थानों से, अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 44 आ जाए, 33 आ जाए, 66 आ जाए, मतलब 11 का गुणा जाए, तो क्या होगा 11 से भाज्य होगा। जैसे देखिए ये वाला है, इसका क्या होगा, विषम 1 है 3 है,
एक 3 1 4 होगा, इसका विषम 3 1 4 होगा, 4 में से 4 का क्या होगा 0, तो 11 से भाज्य होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो शुरू में क्वेश्चन बोले थे उसका लगाते हैं, ठीक है। हमें तो उम्मीद है आप सब ये क्वेश्चन लगा देंगे, 1 सेकंड में लगाएंगे, क्योंकि देखिए मैं बता चुका हूँ पूरा, अब आप लोगों को लगाना एकदम आसान हो गया है। देखिए 1 7 स्टार 3, 3 से भाज्य तो स्टार का मान क्या होगा, 3 से भाज्य बोले थे क्या कहे थे हम कहे थे 3 से भाज्य होगा तो क्या होगा, क्या होगा उसका योग क्या होगा, 3 से भी भाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 1 7 3 स्टार है, स्टार 3 है तो सबको योग करेंगे, 3 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 कितना होगा, ये सब जोड़ेंगे, 7 3 10 1 11। देखिए 11 में कितना जोड़ दे कि 3 का भाज्य हो जाए, तो 11 में हम क्या जोड़ देंगे, 11 1 12, 11 में कितना जोड़ेंगे 12, 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 12, स्टार के सामने क्या रहेगा 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, और 12 क्या है 3 से विभाजित है ना, समझ में आया। देखिए यहाँ अपने मन से 7 3 10 1 11 हो गया, 11 के आगे चलेंगे जो 3 से विभाजित हो, तो 11 1 12, 1 जोड़ दिए तो 12 हो गया, और 3 से 12 क्या है 12 3 से विभाजित है, तो ये क्या होगा आंसर इसका क्या होगा 1। देखिए अगला क्या है, 18 स्टार 4, 18 स्टार 4, 4 से भाज्य तो स्टार के स्थान पर छोटा छोटा अंक क्या होगा। देखिए 18 स्टार 4, हम बताए थे कोई संख्या 4 से तभी भाज्य होगी उसका इकाई का 2 अंक क्या हो 4 से भाज्य हो। तो देखिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, यहाँ तो यहाँ देखिए छोटा छोटा अंक बोला ना, तो छोटा छोटा अंक क्या होगा 0, 0 4 क्या 4 से विभाजित है 4 से विभाजित है, तो आंसर क्या होगा 0। चलिए तीसरा क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। देखिए स्टार हम बोले तो 8 से विभाजित वही चीज़ लगता है, तो 8 से विभाजित मतलब क्या है, स्टार के स्थान पर मान रखेंगे और उसका कट जाना चाहिए। देखिए 8 जब यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या 42 कटेगा, नहीं कटेगा, 6 रखेंगे 46 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 रखेंगे 44, 8 से नहीं कटेगा, फिर 8 रखेंगे तो 8 रखेंगे क्या हो जाएगा 48, तो 8 से भाग देंगे, 8 6 का 48, 6 बार गया, मतलब क्या अगर यहाँ 8 रख देंगे तो ये क्या होगा विभाजित हो जाएगा। चलिए चौथे पर चलते हैं, 5 स्टार 6, 9 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। 9 से भाज्य के लिए बताते वही 3 वाला लगे सिस्टम, क्योंकि सभी का योग क्या होगा, सभी का योग जो अंकों का योग होगा 9 से भाज्य होना चाहिए। देखिए 6 5 11, 6 5 11 स्टार 11 का, अब आगे चलेंगे जो 9 से विभाजित हो, तो 11 में कितना जोड़ दे 18 हो जाए, तो वही तो 11 7 क्या होगा 18, तो 18 क्या 9 से भाज्य, मतलब यहाँ 7 रख देंगे तो क्या होगा 6 5 11 7 18, तो 18 क्या 9 से भाज्य है, तो इस स्टार का स्थान छोटी छोटी रखा जाएगा, बड़ी नहीं। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 34 स्टार 7, 34 स्टार 7 में स्टार का मान क्या होगा जो 11 से भाज्य हो। देखिए 11 से भाज्य वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो क्या करेंगे 11 से भाज्य हो याद कीजिएगा। देखिए अब करेंगे क्या सम स्थानों का योग, तो देखिए विषम स्थान का योग 7 4 11, एक क्या हो गया 11 और 3 प्लस स्टार मतलब प्लस 3 प्लस स्टार का मान क्या होना चाहिए 0, का मान 0 होना चाहिए घटाने के, मतलब इसे घटाने पर यहाँ से देखिए आप सब कुछ मत कीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिए, मतलब सम स्थानों को विषम स्थानों को, 3 7 4 11 और 3 प्लस स्टार, 11 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाए 9। अब देखिए इतना दिमाग में रखना चाहिए कि इसका मान क्या करना है 0। देखिए 7 4 11, ये क्या है 3, अब ये देखिए इसे हमें 11 करना है, 3 प्लस स्टार मतलब क्या इसे 11 करना है, तो हम क्या करेंगे 3 यह है, ये 3 है तो इसे हम क्या करेंगे 3 में कितना जोड़ देंगे 11 हो जाए, तो देखिए 8 कितना हो जाए, यहाँ 8 रख देंगे, यहाँ 8 रखेंगे, 8 3 11 और 7 4 11, 11 में से 11 जाएगा हुआ 0, अपने मन से 8 रख देंगे तो यहाँ स्टार का स्थान क्या होगा 8। नहीं समझ में आया, चलिए अगला एग्जाम्पल चलते हैं, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए हम बताए थे क्या सम स्थानों को विषम स्थानों को पहले जोड़िए, 7 4 11, 11 प्लस स्टार, याद कीजिएगा ये क्या है 11 प्लस स्टार, ठीक है 11 प्लस स्टार, और ओ कितना आएगा याद कीजिए, ये 5 है, 5 3 8, 8 5 13, ये कितना है 13। देखिए ये 13 ही क्या है 11, 11 में कितना जोड़ेंगे 13 हो जाएगा
2 जोड़ देंगे तो 11 2 13, ये भी क्या हो गया 13, और 13 में से 13 घटाएंगे क्या होगा 0। इतना दिमाग रखिए कि समस्थानों का योग विषम स्थानों के योग के बराबर कीजिए, या ऐसा कीजिए उनका गुणज हो जाए 11 का गुणज। तो देखिए यहाँ क्या रखेंगे 2, स्टार का स्थान क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या होगा 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ हमेशा, तो इसीलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।